राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र को अटल विश्वास पत्र नाम दिया गया। 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया वो भी एक मुश्त देने का काम हमारी सरकार ने किया। महिलाओं की सशक्तिकरण की दृष्टि से महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को प्रति महीना 1,000 रुपया उनके खातों में अंतरित कर रहे हैं। रामलला दर्शन योजना में 20,000 से ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं। हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग में जहां पर आदिवासी बाहुल्य है और तेंदुपत्ता उनका आय का एक मुख्य जरिया होता है, तो उसके कीमत को भी 4,000 से बढ़ाकर 5,500 प्रति मानक बोरा करने का काम किए हैं और उनका तेंदुपत्ता भी खरीदते हैं, उनको बोनस भी दे रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों के भविष्य के साथ पीएससी में खिलवाड़ हुआ था, उसकी भी जांच सीबीआई कर रही है और उसमें भी दोषीदार दंडित हो रहे हैं। अभी पिछले महीने एक और मोदी की गारंटी को हमारी सरकार ने पूरा किया है। जो हमारे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की बात थी, उसको भी हम लोगों ने पूरा किया है। पूरे प्रदेश में 5,62,000 से ज्यादा लोगों को उनको 10-10 हजार रुपया देने का काम किए हैं। तो इस तरह से एक वर्ष के अल्प काल में ही मोदी की गारंटी के अधिकांश काम को सरकार ने पूरा किया है। और मेरा ये बताने का आशय ये है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और चूंकि ये अटल जी का शताब्दी वर्ष है और इसलिए इस पिछले एक साल को अटल विश्वास वर्ष के रूप में हम लोगों ने घोषित किया है और अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी आने वाले पूरे साल को हम लोग घोषित किए हैं। और ये जो संकल्प पत्र है नगरीय निकाय की दृष्टि से, इसको भी अटल विश्वास पत्र ऐसा नाम दिए हैं। तो इसमें भी जो भी वादा सरकार का है वो 100% पूरा होगा। जिस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र में जो भी सरकार का वादा है हमारे नगरीय क्षेत्रों के लिए इस प्रदेश निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अटल विश्वास पत्र नाम से आज बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत, निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में ये घोषणा पत्र जारी हुआ, अटल विश्वास पत्र नाम दिया गया। आपसे जानना चाहेंगे। जैसे जैसे निकाय चुनाव को लेकर मतदान की स्थिति नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और ये जो राजनीतिक दल है बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने घोषणा पत्र को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। बीजेपी ने तो अपनी घोषणा पत्र आज जारी कर दिया। बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे थे, लोगों से सुझाव मांगे थे। इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया था और इसके व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों जारी किए गए थे। दोनों के माध्यम से जो लोग हैं उनसे सुझाव मांगे गए थे। घोषणा पत्र समिति के लिए अमर अग्रवाल है जो विधायक है बिलासपुर से, उनको अध्यक्ष बनाया गया था, संयोजक बनाया गया था। इस समिति में सुनील सोनी सह संयोजक बनाए गए थे और ये समिति ने घोषणा पत्र तैयार किया गया है। घोषणा पत्र में सबसे पहले फोकस बात की जाए तो जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर फोकस किया गया है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है शहरी क्षेत्रों में पार्किंग को लेकर, जो अव्यवस्था होती है पार्किंग को लेकर लोगों में जाम में फंसना पड़ता है। तो इसके लिए भी जो है जो घोषणा पत्र है उसमें जगह दी गई है। घोषणा पत्र में सुसज्जित पार्किंग बनाने की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा 20 प्रमुख वादों की बात की जाए तो ये घोषणा पत्र में 20 प्रमुख वादे बीजेपी ने की है। सबसे पहले बात की जाए तो जो नजुल भूमि है, नजुल भूमि के लिए कर इसके लिए एक नया कानून बनाया जाएगा। जो संपत्ति इसके अलावा जो पट्टाधारी है, प्रत्येक जो पट्टाधारी है उनको जो है स्वामित्व भूमि
स्वामित्व का स्वामित्व भी दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के नाम पर अगर संपत्ति होती है तो उसे 25% तक की छूट देने की बात भी घोषणा पत्र में की गई है। इसके अलावा जो पिंक टॉयलेट बनाए गए थे, हालांकि पिंक टॉयलेट अभी कई जगहों पर बनाए गए थे, तो इनका विस्तार करने की बात भी घोषणा पत्र में की गई है। तमाम जो जितने भी नगर निगम में चुनाव हो रहा है या नगर निगम में जितने भी छत्तीसगढ़ में नगर निगम है, सभी जगहों पर पिंक टॉयलेट का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी विश्वविद्यालय है या जो महाविद्यालय है, सभी जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। फ्री वाईफाई, चूंकि जो छात्र है उन्हें इंटरनेट को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए फ्री वाईफाई की सुविधा देने जा रही है। इसके अलावा महापौर सम्मान निधि के तहत जो प्रतिभावान छात्र रहेंगे या पीएससी समेत जो अन्य जो परीक्षाएं होती हैं उन पर टॉप करते हैं या पर जो अच्छी लिस्ट में आते हैं, तो उन पर 1 लाख तक की जो राशि है वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो शहरी क्षेत्र में जो परियोजनाएं चल रही है और जो पीएम आवास शहरी क्षेत्रों में बनाया जा रहा है, उनके कामों पर तेजी लाने की बात कही गई है। इसके अलावा नालंदा परिसर प्रत्येक जो नगर निगम केंद्र में बनाए गए हैं या प्रत्येक जिन जिलों में बनाए गए हैं, वहां पर सार्वजनिक अध्ययन केंद्र के रूप में नालंदा परिसर के तर्ज पर सार्वजनिक अध्ययन केंद्र की शुरुआत करने जा रही है। तो निश्चित तौर से बीजेपी ने आज घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस घोषणा पत्र को अटल विश्वास नाम दिया गया है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने शुरुआत में ही कहा था कि छत्तीसगढ़ को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने बनाया है, तो निश्चित तौर से उसके नाम पर अटल विश्वास पत्र इस घोषणा पत्र को दिया गया है। और जितने भी वादे हुए इस घोषणा पत्र में किए गए हैं, तमाम घोषणाओं को वे धीरे धीरे पूरा भी करेंगे। जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव में घोषणा किया था, मोदी के गारंटी का वादा किया था, तमाम जो वादे हैं वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। तो इनको लेकर जो नगर निगम में जो निकाय चुनाव है उसमें भी जो घोषणा की है वो घोषणा भी उसी तरह से पूरे किए जाएंगे। जिस तरह से जो केंद्र सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं का फायदा या उन योजनाओं को जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी उस समय यहाँ नहीं मिल पा रहे थे, अब उन योजनाओं का भी फायदा यहाँ मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा महतारी वंदन योजना का जो लाभ जिन महिलाओं को मिल रहा है, उन महिलाओं को 2.5 लाख तक की जो राशि है या 2.5 लाख तक की जो राशि दी जाएगी। इसके अलावा जो तमाम जो वादे हैं वो पूरे किए गए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि जो पिछले तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को एटीएम बना कर रखे थे और कोई भी विकास के काम नहीं हो पा रहे थे, न मूलभूत सुविधाओं का काम हो रहा था, न किसी प्रकार की कोई लोगों को जनता को सीधा फायदा नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब मूलभूत सुविधाएं समेत तमाम जो ऐसी सुविधाएं हैं जिनका लाभ जनता को मिलेगी। बहरहाल यह घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में वादा जरूर किए गए हैं, सुझाव भी लोगों से मांगे गए थे, सुझाव भी दिए थे, उन सुझाव को घोषणा पत्र में जरूर जारी किया गया है। अब देखना ही होगा कि घोषणा पत्र को लेकर जनता कितना विश्वास जताती है और जनता कितना जो है बीजेपी पर विश्वास करती है। बहरहाल हमने देखा था कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था, जरूर जनता ने बीजेपी पर मुहर लगाया था, लेकिन निकाय चुनाव शशिकांत कुल मिलाकर जो है जनता को साधने का प्रयास किया गया। इसमें जनता के हित के लिए कई सारे वादे जो है आज बीजेपी ने किए अपने इस अटल विश्वास पत्र घोषणा पत्र के माध्यम से। और इस दौरान जो है बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था मुहैया कराने की बातें भी इस घोषणा पत्र के माध्यम से किया गया है। शुक्रिया शशिकांत तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। और अगली खबर की रुख करेंगे राजधानी रायपुर से सामने आ रही प्रदेश को मिला 6,925 करोड़ का रेलवे बजट। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है इसकी जानकारी। यूपीए कॉल से मिला 22 गुना ज्यादा बजट। प्रदेश में 1,105 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक होगा कवर से कवर। बजट से प्रदेश में 40,000 करोड़ का आएगा निवेश। प्रदेश में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ इम्तियाज सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, प्रदेश को 6,925 करोड़ का बजट के रूप में सौगात मिला, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आम बजट पेश किया गया है उसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उसी में छत्तीसगढ़ को बड़ा बजट जो है रेलवे के लिए मिला है और ये बजट कहीं ना कहीं रेलवे के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। ये जिस तरीके से 6,925 करोड़ की ये बजट है
वो अलग अलग जो स्टेशन है उसको कहीं ना कहीं संवारा जा रहा है अमृत भारत मिशन के तहत, उसके लिए ये बजट दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो लगभग जो पहले यूपीए की सरकार थे, जैसा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपीए सरकार से 22 गुना अधिक रेलवे का इस बार जो बजट मिला है वो है। और अगर हम बात करें तो प्रदेश में 1105 किलोमीटर रेलवे जो ट्रैक है वो सुरक्षा कवच से लैस किया जाएगा, यानी सुरक्षा कवच चढ़ाया जाएगा। तो ये कुल मिला के जिस तरीके से लगातार रेलवे का काम हो रहा है उसको लेकर ये बजट रखा गया है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इस बजट से लगभग 41,000 करोड़ का निवेश आने की संभावना है। तो ये बड़ा आंकड़ा है। जिस प्रकार से लगातार रेलवे प्रशासन जो है या फिर यूं कहें रेलवे बोर्ड जो है वो काम करवा रही है, उसी को लेकर ये बजट दिया गया है। और अगर हम प्रदेश की बात करें तो 100% जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसका काम हो चुका है। आप देखेंगे कि लगातार जिस तरीके से ट्रेनें कैंसिल हो रही है उसका भी वजह यही है कि जो रेलवे के संरचना का काम हो रहा है उसको लेकर रेलवे भी जो है ट्रेनें कैंसिल कर रही है। उसके बाद ये जो चीजें काम इम्तियाज, तो प्रदेश को ये बड़ी सौगात है जो आम बजट पेश हुआ उस दौरान, जो छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़ी ही खुशखबरी की बात है, रेलवे बजट में ये बड़ी सौगात दी गई है। शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारी